हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन और हेलोएरीन। तो जो हेलोबेंजीन है, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, दीज शो 3 टाइप ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं। तो these are the different reaction chemical properties shown by हेलोबेंजीन और हेलोएरीन। तो ये हमारा हेलोबेंजीन है या हेलोएरीन है। दिस इज हेलोजन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। और जो हेलोजन है दैट हैव लोन पेयर। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेटेड है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जो हेलोजन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है इसके कारण ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए कहते हैं जो हेलोजन है या जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो कि +R+M इफेक्ट शो करता है वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यानी कि 2 मेजर प्रोडक्ट देता है ऑर्थो एंड पैरा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो मेजर रिएक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जब भी इस पर अटैक करता है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसका मतलब जो बेंजीन रिंग होता है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है या फिर जो क्लोरोबेंजीन है इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही बेंजीन में, जो है कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेंजीन में। तो बेंजीन या बेंजीन का जो कंपाउंड है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अटैक करता है। इसलिए जब भी इसमें रिएक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये मेजर रिएक्शन है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए है कि बेंजीन का अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, प्लेनर डेंसिटी एबव और बिलो द प्लेन। और इसके अलावा जो हेलोजन है ये भी अपना लोन पेयर देता है ड्यू टू कंजुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस, जिसको +R+M इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहते हैं। ऐसे कंडीशन में हेलोजन ही नहीं और भी फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल है, एमाइन है, एमिनो ग्रुप, इट इज ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इसके कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होता है ऑर्थो पर और पैरा पर। इसलिए जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वह ऑर्थो पैरा ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ऑर्थो पैरा पर ही अटैक करेगा। इसलिए इसको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। आप प्रोडक्ट जब भी हमारा मिलेगा हेलोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा,
या जो है कि हैलोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर पोजीशन पर आएगा, पैरा पोजीशन पर आएगा। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो बेंजीन में या क्लोरोबेंजीन में मेजर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मेटल के साथ जो हैलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, दैट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट और दैट इज नोन एज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन और अल्मन रिएक्शन। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन है। और जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जिसको शॉर्ट में एसएन कहते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है या लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, इसका रीजन है, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि जो अल्काइल हैलाइड होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अल्काइल के जगह पर अगर एरिल हैलाइड है तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। यानी हैलोबेंजीन ना तो SN1 पाथवे को फॉलो करता है और ना ही SN2 पाथवे को फॉलो करता है। इसका रीजन है, देयर आर 4 रीजन जो कि NCERT में मेंशन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। हैलोबेंजीन क्यों SN1 पाथवे को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन फिनाइल कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होता है। और SN2 क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं कर सकता है, SN2 पाथवे नहीं होता है। इसके अलावा ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, शॉर्टर होता है, तो उसका ब्रेकिंग भी डिफिकल्ट होता है। तो दीज आर द रीजन व्हाई हैलोबेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी हैलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है इन ड्रास्टिक कंडीशन और स्पेशल कंडीशन। कुछ ऐसे जो है स्पेशल कंडीशन है जब हैलोबेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहता है, या ड्रास्टिक कंडीशन हाई टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में, या इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये हैलोबेंजीन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 तो नहीं होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोबेंजीन, जो हैलोबेंजीन का मेजर रिएक्शन होता है। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और इसका लोन पेयर भी कंजुगेटेड होता है, प्लस R इफेक्ट शो करता है, इसलिए ये जो हैलोबेंजीन है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। और चूँकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और डोनेटिंग के कारण अर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियली इंक्रीज कर जाता है, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है अर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज this is ortho product, this is the para product। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरीनेशन
क्लोरीनेशन ऑफ हैलोबेंजीन। क्लोरीनेशन के लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं क्लोरीन प्लस AlCl3 और दिस इज द सोर्स ऑफ क्लोरोनियम आयन। तो क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन प्लस AlCl3, दिस रिएक्ट टू गिव क्लोरोनियम आयन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और ये इसका ऑर्थो पर भी अटैक होगा और पैरा पर भी अटैक होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली मोर होता है मेटा के रेस्पेक्ट में। तो हमारा दो प्रोडक्ट बन जाता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। बाई फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं पैरा और क्लोरीन है और ये जो रिंग है 6 कार्बन है, इसमें C6 हाइड्रोजन 4 है और फिर Cl है। 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन पैरा पोजीशन पर है C6H4। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो दिस इज द क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। जो सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दैट इज नाइट्रेशन ऑफ हैलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 प्लस, दिस इज नाइट्रेशन। और इसके लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रेटिंग मिक्सचर और दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड HNO3। दिस रिएक्ट इन C2, ये रिएक्शन में रिएक्ट करके और NO2 इलेक्ट्रोफाइल देते हैं एंड दिस अटैक at chlorobenzene to give ortho and para product. This is chlorobenzene C6H5Cl H2SO4 plus HNO3. This is nitrating mixture. This gives NO2 plus electrophile and we get ortho and para product. Ortho nitrobenzene and para chloro nitrobenzene. This is the nitration of benzene. और इसी से कंसर्न एक क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि H2SO4 एंड HNO3 दोनों हैं एसिड, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि HNO3 यहाँ किस तरह से बिहेव करता है एज ए एसिड एज ए बेस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो है दोनों एसिड, लेकिन HNO3 यहाँ बेस की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है इन कंपेरिजन टू H2SO4। ये वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसके प्रेजेंस में ये बेस की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम लोग को NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो देखते हैं,
तो इसमें जो H2SO4 है दैट एक्ट एज एसिड, और एसिड वो होता है जो H प्लस आयन देता है, इट गिव H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस। फर्दर ये H प्लस आयन का डिसोसिएशन लगभग नहीं के बराबर होता है, इट इज़ ए वेरी वीक, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है, इसके रेस्पेक्ट में 1000 गुना कम हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये एक H प्लस आयन देता है। और जो HNO3 है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज N डबल बॉन्ड OH, ये वीक बेस होता है इन कंपेरिजन टू H2SO4, ये वीक बेस होता है, इसलिए इसका आसानी से प्रोटोनेशन होता है, आसानी से प्रोटोनेशन होता है, H प्लस का एडिशन होता है। H प्लस का एडिशन होने के बाद दिस बिकम OH2 प्लस बेटर लिविंग ग्रुप। तो इसके बाद जो होता है N डबल बॉन्ड O, दिस बिकम OH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, इट अंडरगो इजली क्लीवेज, इसका डिसोसिएशन होता है बेटर लिविंग ग्रुप, एंड दिस गिव पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है दैट इज NO प्लस और इट इज NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये तब जनरेट हो सकता है जब HNO3 बेस की तरह बिहेव करे। तो ये हमारा यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि HNO3 यहाँ एसिड है कि बेस है। तो नेट जो रिएक्शन है कि जो H2SO4 है और प्लस HNO3 ये रिएक्ट कर HSO4 माइनस प्लस NO2 प्लस H2O, दिस इज द नेट रिएक्शन। तो HSO4 माइनस और वाटर दोनों न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो हमारा जो इस रिएक्शन मिक्सचर में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज NO2 प्लस। तो दिस इज ओवरऑल ऑफ नाइट्रेशन ऑफ हेलोबेंजीन, जिसमें हम लोग को अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है मिक्सचर होता है H2SO4 HNO3 का, जिसमें HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है और इससे रिएक्ट कर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है एंड वी गेट द नाइट्रेशन प्रोडक्ट। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो जो सल्फोनेशन है तो ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन वी गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जनरली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है ड्यू टू एस्टेरिक फैक्टर। यहाँ रिपल्सन एस्टेरिक रिपल्सन कम होता है, तो जनरली जो पैरा प्रोडक्ट होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। जो अर्थो प्रोडक्ट होता है एस्टेरिक फैक्टर के कारण ये माइनर प्रोडक्ट होता है। और यहाँ जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज कॉन्क H2SO4। और जो कॉन्क H2SO4 है दैट इज द सोर्स ऑफ SO3 इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि जो सल्फर है ये जो सल्फर है सेंट्रल एटम अटैच विथ 3 ऑक्सीजन एटम दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं कि जो H2SO4 है दैट गिव SO3 प्लस HSO4 माइनस। तो जो H2SO4 है दैट इज द सोर्स ऑफ SO3 इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। और इसमें जो ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है SO2, B जो है कि आपका SO3, C जो है कि आपका HSO4, D जो आपका SO3H, इस तरह से ऑप्शन बनता है। तो SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इसका रिएक्शन है कि जैसे ही क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, देयर इज शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड और ये O- हो जाता है। तो जो नेट रिएक्शन है तो दिस इज द, तो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है और दिस इज द जो है एनायनिक प्रोडक्ट और फिर ये H+ आयन से कंबाइन करके और पैराक्लोरो SO3H सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और हेलोबेंजीन। तो जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है 4th नंबर रिएक्शन अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और इसमें फिर जो है सब टॉपिक आता है फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन। अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करना है दैट इज CH3+, तो फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन देते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अगर R ग्रुप कोई भी इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ऐड करना है दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप जब ऐड करते हैं, एसिटाइल ग्रुप इज CH3CO+, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज कार्बन C+, एसिटाइल ग्रुप एसिटाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। CH3CO की जगह पर अगर कोई भी कॉमन अल्काइल ग्रुप ले, R ग्रुप ले, RCO+, CH3 की जगह पर अगर हम लोग R ग्रुप ले ले तो दिस इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दिस ऑल अंडर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जब मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन, अल्काइल ग्रुप का होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसिटाइल ग्रुप का होता है CH3CO+ विथ कार्बन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। दिस इज द एसाइल ग्रुप RCO+, तो दिस इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और इसके लिए जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है लेविस एसिड प्लस हैलाइड। जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है मिथाइल कार्बोकेटायन के लिए मिथाइल क्लोराइड प्लस लेविस एसिड AlCl3, ये इससे कोऑर्डिनेट करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, वी गेट इलेक्ट्रोफाइल CH3 इलेक्ट्रोफाइल। इसके लिए जो कॉम्बिनेशन है RCl प्लस AlCl3, ये इससे कोऑर्डिनेट करता है और बॉन्ड ब्रेक करके R+ मिल जाता है प्लस AlCl4-। CH3CO के लिए एसिटाइल ग्रुप के लिए एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं और ये AlCl3 से कंबाइन करके CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल देता है। अगर एसाइलेशन कराना है तो एसाइल क्लोराइड अब प्लस AlCl3 ये भी कंबाइन करके RCO+ देता है, RCO+ देता है। तो दिस इज एसाइलेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन करा दें तो इसमें रिएजेंट मिथाइल क्लोराइड
प्लस AlCl3 और ये देता है CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड वी गेट ऑर्थोक्लोरोमिथाइल बेंजीन, पैराक्लोरोमिथाइल बेंजीन। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन रिएक्शन। जो सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन है, इसका एसिटाइलेशन करा दें। CH3COCl plus AlCl3, this combine to give CH3CO plus electrophile. This is Friedel-Crafts एसिटाइलेशन। और जो प्रोडक्ट है ऑर्थोक्लोरोएसिटाइल बेंजीन, पैराक्लोरोएसिटाइल बेंजीन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट पैराक्लोरोएसिटाइल बेंजीन, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थोक्लोरोएसिटाइल बेंजीन, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। reagent CH3COCl AlCl3 in that give electrophile CH3CO plus एसिटाइलेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन में हम लोग देखें क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और मेजर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन और क्लोरोबेंजीन। तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन रिएक्शन फास्ट होगा विथ क्लोरोबेंजीन और हेलोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दूसरा लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए सबसे फास्ट हो जाता है। तो दिस इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाए दैट इज -I-R। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये -I इफेक्ट भी शो करता है, -R इफेक्ट भी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो लिस्ट रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मिथॉक्सी ग्रुप है दैट इज +R इफेक्ट शो करता है, मोर रिएक्टिव होगा। ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी +R इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसका +R इफेक्ट मिथॉक्सी से कम होता है। ये भी +R इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसका +R इफेक्ट मिथाइल ग्रुप से कम होता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन कि मिथॉक्सी क्लोरोबेंजीन मोर रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए देन मिथाइल क्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद बेंजीन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरोबेंजीन और हेलोबेंजीन।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोटोपिक इफ़ेक्ट। ये खासकर जीमेंस के लिए या एडवांस के लिए या एम्स के लिए, नीट के लिए एकदम बिल्कुल नया होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो आइसोटोपिक इफ़ेक्ट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेंजीन है और इसका हम लोग क्लोरीनेशन करा रहे हैं। दिस इज C6H6 बेंजीन, और इसका अगर हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे इट विल गिव क्लोरोबेंजीन। और मान लेते हैं इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये R1 स्पीड से हो रहा है। अगर बेंजीन की जगह पर हम लोग ड्यूटेरोबेंजीन ले लें C6D6, यानी हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ ड्यूटेरियम आ गया, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स होता है। दिस इज हेक्सा ड्यूटेरोबेंजीन या सिंपली ड्यूटेरोबेंजीन भी कह सकते हैं। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर केवल यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जगह पर इसमें ड्यूटेरियम है, और इसका अगर हम लोग क्लोरीनेशन कराएं वी गेट क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ड्यूटेरोबेंजीन। एक ड्यूटेरियम रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, यानी C6D5Cl हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन R2 ले लें, स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो क्वेश्चन ये बनता है क्या R1 = R2 होगा, या फिर जो है कि रेट 1 ग्रेटर देन R2 होगा, या फिर R1 लेस देन R2 होगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट, कि हाइड्रोजन के जगह पर अगर ड्यूटेरियम है तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क होगा। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है इसके मैकेनिज्म से पता चलता है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, और इससे जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो फर्स्ट स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। सारा रिएक्शन का नेचर इसी पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर स्लो स्टेप में कोई चेंजेज हो तब रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होता है। जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज डीप्रोटोनेशन। H+ आयन डीप्रोटोनेशन, जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज डीप्रोटोनेशन, यानी रिमूवल ऑफ H+ आयन, और ये सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। तो H+ आयन का जो रिमूवल हो रहा है वो सेकेंड स्टेप में हो रहा है, दैट इज डीप्रोटोनेशन, और ये फास्ट स्टेप है। तो फास्ट स्टेप में अगर हम लोग कोई चेंज करते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि H+ आयन का रिमूवल सेकेंड स्टेप में होता है, फास्ट स्टेप में होता है। ड्यूटेरियम आयन का रिमूवल सेकेंड स्टेप में होता है, फास्ट स्टेप में होता है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि दोनों का रेट सेम होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। तो ये हम लोग का था ओवरऑल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन का रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ मेटल, कि जो हैलोबेंजीन है मेटल के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन को फॉलो करता है, दैट इज नोन एज फिटिग रिएक्शन और ओज फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो मेटल के साथ रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लोरोबेंजीन है रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
to give diphenyl this is known as Fittig reaction। ये फिटिग रिएक्शन कहलाता है। यानी जो क्लोरोबेंजीन है मेटल के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल देता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से दो फ्री रेडिकल का कपलिंग होता है एंड वी गेट डाइफिनाइल। दिस इज फिटिग रिएक्शन। अगर यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन विथ अल्काइल हैलाइड ले लें तो यहाँ फिनाइल ग्रुप और आर ग्रुप का कपलिंग होता है। ये भी सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में स्प्लिट टू गिव फिनाइल रेडिकल, दिस स्प्लिट टू गिव अल्काइल रेडिकल। और यहाँ फिनाइल और अल्काइल रेडिकल का जो कपलिंग होता है वी गेट अल्काइल बेंजीन एंड दिस इज नोन एज ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। इसको ऊर्ज फिटिग रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन react with methyl chloride in sodium and dry ether। In presence of dry ether we get methyl benzene और टोल्यून। अगर यहाँ इथाइल क्लोराइड हम लोग ले ले, इथाइल क्लोराइड ले लें we get ethyl benzene that is PHC2H5। तो दिस इज ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। एक और रिएक्शन है अल्मन रिएक्शन। अगर क्लोरोबेंजीन को कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करें वी गेट डाइफिनाइल। दिस इज नोन एज अल्मन रिएक्शन। डाइफिनाइल this is diphenyl Ullmann reaction। तो these are the example of reaction of metal with क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर वॉच।